उस रात मौसम कुछ अजीब सा था। आसमान में काले बादल थे और ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। गांव के एक पुराने घर में कुछ बच्चे अपनी दादी के पास गोल घेरा बनाकर बैठे थे। दादी ने दिया जलाया और धीमी आवाज में बोली, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, सच है। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बच्चे ने डरते हुए पूछा, दादी, डरावनी तो नहीं है ना? दादी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, डर लगेगा, लेकिन सीख भी मिलेगी। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी। टूटी दीवारें, काली खिड़कियां और हमेशा बंद दरवाजा। शाम होते ही कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है, एक औरत का भूत, जिसे सब काली चुड़ैल कहते थे। दादी ने कहना शुरू किया, असल में वो औरत बुरी नहीं थी। वो बहुत गरीब थी, अकेली थी और मदद मांगने गांव आई थी। लेकिन गांव वालों ने उसे ताने मारे, उस पर झूठे इल्जाम लगाए और कहा कि ये औरत अपशगुन है। एक रात गांव के कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती हवेली में बंद कर दिया। वो रात बहुत अंधेरी थी, बारिश हो रही थी और उसकी चीखें कोई नहीं सुन रहा था। उसी रात उस औरत की मौत हो गई। उसके बाद से हवेली बदल गई। रात को वहां से रोने की आवाज आने लगी, कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज, तो कभी जंजीर खिसकने की। जो भी लालच, घमंड या बुरे इरादे से वहां गया, वो वापस नहीं आया। एक बच्चे ने कांपती आवाज में पूछा, दादी, वो भूत अब भी वहां है क्या? दादी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ बच्चों, क्योंकि कुछ आत्माएं नफरत से नहीं, नाइंसाफी से बनती हैं। बच्चों का डर बढ़ गया। हवा और तेज चलने लगी। फिर दादी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो औरत मैं ही थी। ये सुनते ही बच्चे सन्न रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। दादी बोली, मैं भूत नहीं हूँ, पर मेरी आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है, उन लोगों के लिए जो कमजोरों पर जुल्म करते हैं। अचानक दिया बुझ गया। कमरे में अंधेरा छा गया। तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब थोड़ी देर बाद रोशनी हुई तो दादी वहां नहीं थी। सिर्फ जमीन पर उसकी लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। बच्चों को समझ आ गया कि सबसे खतरनाक भूत किसी हवेली में नहीं, बल्कि इंसान के बुरे कर्मों में होते हैं।